नमन मिश्रा जो है पहले ही लूट में जेल जा चुका है। जो इसका मित्र है, ये मवैया लूटकांड जो 15 लाख रुपए का हुआ था उसका ये अभियुक्त है। दूसरा अभियुक्त जो श्रवण यादव है, ये बहुत ही शातिर अभियुक्त है। ये गैंगस्टर में, लूट में, आर्म्स एक्ट में और 304 IPC में बताया अभी, इसमें जो है जेल जा चुका है हत्या के मामले में। तो ये सारे जो है उनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है और बहुत शातिर अपराधी हैं, बहुत ही शातिर तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो अधिवक्ता महोदय का है, जिन्होंने की सारी घटना को जो है बहुत ही शातिर 354 का मुकदमा उनके विरुद्ध भी कायम है अधिवक्ता के। हम लोग अधिवक्ता का बात को लिखेंगे और उनका जो है जो लाइसेंस के लिए भी भेजेंगे और जेल तो हम भेज ही रहे हैं। घटना में शामिल अभियुक्त हैं, उनके विरुद्ध अभियुक्त पंजीकृत करके जेल भेज रहे हैं। तो इन लोगों का जो प्रेडिक्शन था क्या वो 20-22 लाख का था कि जी बिल्कुल सही है। अभियुक्तों को प्रेडिक्शन ये था कि इनके पास 25 लाख 30 लाख रुपए हैं और उसके लिए इतनी बड़ी घटना इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और उसमें शामिल। हालांकि उतना मिला नहीं। वादी का कहना था कि हमारे पास इतने ही थे, 5 लाख थे जिसमें से वो खर्च कर चुका था और 3,80,000 रुपये उसके पास। ये जो ड्राइवर हैं या जो छोटी भूमिका जिनकी दिख रही है, इनको शेयरिंग पे लिया गया था या कहा गया था कि शेयरिंग पर इनको फिक्स अमाउंट है? नहीं, शेयरिंग के लिए शामिल ये किया गया कि जो लूट में मिलेगा वो उसमें जब लोग बराबर हिसाब पे हकदार। और यही वकील साहब को भी कहा गया, वकील साहब को भी यही कहा गया कि जो भी लूट का मिलेगा बरामद हुआ जो हमारे पास, उसमें आपको भी बराबर का हिस्सेदार दिया। सर ये 9 लोगों जो भांजा नमन मिश्रा है, ये जो कि पहले लूट का अभियुक्त रह चुका है। नमन मिश्रा का प्रीवियस हिस्ट्री भी है, वो लूट कर चुका है। 15 लाख की लूट यही हुई थी। तो उसको बताया कि ये इसने जो है हमें ये बात बताई थी, तो हम लोगों ने प्लान आउट किया था। फिर नमन मिश्रा को जब पकड़ा गया, ट्रेस किया गया, तो उसने बताया कि हाँ हमने अपने दोस्तों कैफ को और के को जो बुलाया था घटना में शामिल होने के लिए। और फिर तरुण वाजपेयी का भी ये दोस्त था, तरुण वाजपेयी। और फिर ये विकास को बताया कि हाँ विकास जो है ये इसने हमको बताया था और विकास आज मैं इसके घर जाता आता था। तो इस तरह से हमारी टीम ने प्रोफेशनल तरीके से पूरी घटना को जो है 36 घंटे के अंदर 100% वर्कआउट किया। मैं पूरी पुलिस टीम को जो है 25,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ। सर कितने की लूट हुई थी, कितने का सामान गया था? चूँकि 45,000 रुपये आपने बताया कि बरामद हुआ था और जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से करीब 4 से 5 लाख रुपए की बात कही गई थी और सामान्यतः इतना ही जेवरात उन्होंने बोला था कि इतना ही जेवरात दिया था। तो क्या जो सामान बरामद हुआ है उसमें और इसमें अंतर है या जो ले गए थे उतना बरामद हुआ? हाँ, जो वादी द्वारा तहरीर दी गई थी उसमें 3,80,000 रुपये लूटे जाने की बात बताई गई थी और कुछ जेवरात की बात बताई थी। जब ये गिरफ्तार हुए तो इन लोगों का जो है इनसे पूछताछ की गई, तो हमें बरामदगी अभी 45,000 रुपये के लगभग 45 रुपये की हुई। और इनके द्वारा बहुत सारे पैसे जो है, चूँकि घटना में जो भी 3 दिन लगा है, इन लोगों ने खर्च कर दिया। तो इसलिए जो है वो कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है। और जो जेवरात लूटे गए थे वो जेवरात भी सब बरामद हुए हैं। तो घटना बिल्कुल जितने लोग इसमें शामिल हैं इसके अलावा भी कुछ और है? जी, आपराधिक इतिहास है। मैं इसमें केवल 9 लोग ही थे और लोग भी इसमें शामिल हैं? 9 ही लोग थे टोटल पूरी। क्योंकि हम लोगों ने एक व्यक्ति के साथ कड़ी से कड़ी घटना को वर्कआउट किया है। तो आखिरी व्यक्ति जो है विकास पाल मिला हमको, आखिरी व्यक्ति था विकास पाल। चूँकि हम लोगों ने वैगन आर के ड्राइवर ऋषिकांत तिवारी से घटना को खोलना शुरू किया और आखिरी व्यक्ति उसी का रिश्तेदार विकास पाल मिला जो कि इस घटना की मुखबिरी किया। सर इन 9 लोगों में से जो भांजा नमन मिश्रा है, ये जो कि पहले लूट का अभियुक्त रह चुका है। नमन मिश्रा का प्रीवियस हिस्ट्री भी है, वो लूट कर चुका है। 15 लाख की लूट यही हुई थी। तो उसको बताया कि ये इसने जो है हमें ये बात बताई थी, तो हम लोगों ने प्लान आउट किया था। फिर नमन मिश्रा को जब पकड़ा गया, ट्रेस किया गया, तो उसने बताया कि हाँ हमने अपने दोस्तों कैफ को और के को जो बुलाया था घटना में शामिल होने के लिए। और फिर तरुण वाजपेयी का भी ये दोस्त था,
तरुण वाजपेयी और फिर ये विकास को बताया कि हाँ विकास जो है ये इसने हमको बताया था और विकास आज मैं इसके घर जाता आता था। तो इस तरह से हमारी टीम ने प्रोफेशनल तरीके से पूरी घटना को जो है 36 घंटे के अंदर 100% वर्कआउट किया। मैं पूरी पुलिस टीम को जो है 25,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ। सर कितने की लूट हुई थी, कितने का सामान गया था? चूँकि 45,000 रुपये आपने बताया कि बरामद हुआ था और जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से करीब 4 से 5 लाख रुपए की बात कही गई थी और सामान्यतः इतना ही जेवरात उन्होंने बोला था कि इतना ही जेवरात गया था। तो क्या जो सामान बरामद हुआ है उसमें और इसमें अंतर है या जो ले गए थे उतना बरामद हुआ? हाँ, जो वादी द्वारा तहरीर दी गई थी उसमें 3,80,000 रुपये लूटे जाने की बात बताई गई थी और कुछ जेवरात की बात बताई थी। जब ये गिरफ्तार हुए तो इन लोगों का जो है इनसे पूछताछ की गई तो हमें बरामदगी अभी 45,000 रुपये के लगभग 45 रुपये की हुई और इनके द्वारा बहुत सारे पैसे जो है चूँकि घटना में जो भी 3 दिन लगा है इन लोगों ने खर्च कर दिया तो इसलिए जो है वो कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है और जो जेवरात लूटे गए थे वो जेवरात भी सब बरामद हुए हैं। तो घटना बिल्कुल टोटल जितने लोग इसमें शामिल हैं इसके अलावा भी कुछ और है? इतिहास तो हम लोगों ने जी आपराधिक इतिहास है। मैं नहीं, इसमें केवल 9 लोग ही थे या और लोग भी इसमें शामिल हैं? 9 ही लोग थे टोटल पूरी, क्योंकि हम लोगों ने एक एक व्यक्ति के साथ कड़ी से कड़ी घटना को वर्कआउट किया है। तो आखिरी व्यक्ति जो है विकास पाल मिला हमको, आखिरी व्यक्ति था विकास पाल। क्योंकि हम लोगों ने वैगन आर के ड्राइवर ऋषिकांत तिवारी से घटना को खोलना शुरू किया और आखिरी व्यक्ति उसी का रिश्तेदार विकास पाल मिला जो कि इस घटना की मुखबिरी किया। सर इन 9 लोगों में से घटना जो है अंजाम दिया गया और इस घटना को हम लोगों ने वर्कआउट किया, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया। पूरे 15 किलोमीटर की रेडियस को हम लोगों ने अपने रडार पर लिया और उसमें हम लोगों ने ट्रेस किया कि कौन कौन सी गाड़ी घटना स्थल के पास थी। तो एक वैगन आर हम लोगों को दिखी, उस वैगन आर को जो है फिर ट्रेस किया गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड चारों तरफ ट्रेस किया गया 15 किलोमीटर का रडार। लगातार हमारी टीम जो है, जो मैंने बताया आपको कि हमने 5 टीमें बनाई थी, टीम अनावरत 24/7 काम किया, रात दिन। एक कैमरा हम लोगों ने सैकड़ों कैमरे सर्च किए गए। अच्छा, इसमें दिक्कत ये हो रही थी क्योंकि इस घटना का जो मास्टरमाइंड था वो संजय वाजपेयी अधिवक्ता था और उसको सारी चीज़ पता थी पुलिस के बारे में कि कैसे कैसे पुलिस किसी चीज़ को वर्कआउट कर सकती है। इसलिए हमारे लिए बहुत टफ केस हो गया। उसने सारी मोबाइल को जो है अपने यहाँ रखवा लिया था अपने पास कि मोबाइल लेकर के आप लोग मत जाना, अदरवाइज पुलिस ट्रेस कर लेगी। उसने ये भी बताया कि इस जगह कैमरा है तो यह इधर से मत जाइए आप लोग। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्राइम को डिटेक्ट न होने में वो सारी उसने सावधानियां बरती, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने जो है इस चीज़ को वर्कआउट किया 72 घंटे के अंदर पूरे प्रोफेशनल तरीके से। तो हम लोगों ने जब ये एक हमें वैगन आर मिली तो उस वैगन आर को ट्रेस किया गया, लेकिन वैगन आर का नंबर नहीं हम लोग को मिल पा रहा था। बहुत सारे जगह जो है हम लोग प्रयास किए, लेकिन हमारी टीम को एक जगह जो है वैगन आर के नंबर प्लेट पर 2 नंबर हमको दिखे, लास्ट के 2 डिजिट मिले उसके। उस डिजिट को हम लोगों ने फिर टेक्निकल तरीके से जो मोटर वाहन की हमारी शाखा है वहाँ से हम लोगों ने मैथमेटिकल फार्मूला लगा करके और उस नंबर को जो है किन किन गाड़ियों के नंबर ये 2 नंबर हो सकते हैं और किस वैगन आर में हो सकता है, ये चीज़ जब ट्रेस किया गया, काफ़ी एक लंबा एक्सरसाइज हुआ। तो उसके बाद नंबर ट्रेस होकर के आया। उसके बाद हम लोगों ने उस चीज़ को जो है फिर आइडेंटिफाई किया कि ये किसकी वैगन आर है। तो जिसकी वैगन आर थी वो आसियाना का व्यक्ति निकला और उसने बताया कि ये वैगन आर हमने अपने ड्राइवर ऋषिकांत तिवारी को दिया था जो कि ओला उबर चलाता है। तब हम लोग जो ऋषिकांत तिवारी जो है जब ये इसको हिरासत में लिया गया तो उसके द्वारा ये बात बताई गई कि हाँ मैंने जो है सरवन के कहने पर गाड़ी अपनी प्रोवाइड की थी। सरवन यादव वही जो कि गैंगस्टर लूट आज का पहले का वांछित अभियुक्त था। सरवन यादव जब हिरासत में आया है तो उसने बताया कि हाँ हमने अपने दोस्त जमील को भी इस घटना में शामिल किया था और एक वकील साहब जो हमारा केस देखते हैं संजय वाजपेयी, उनके कहने पर जो है हमने ये सारी घटना।
देखिए, नमन मिश्रा जो है पहले ही लूट में जेल जा चुका है। जो इसका मित्र है, ये मवैया लूटकांड जो 15 लाख रुपए का हुआ था, उसका ये अभियुक्त है। दूसरा अभियुक्त जो श्रवण यादव है, ये बहुत ही शातिर अभियुक्त है। ये गैंगस्टर में, लूट में, आर्म्स एक्ट में और 304B IPC में बताया अभी, इसमें जो है जेल जा चुका है हत्या के मामले में। तो ये सारे जो है इनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है और बहुत शातिर अपराधी हैं, बहुत ही शातिर तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो अधिवक्ता महोदय का है, जिन्होंने की सारी घटना को जो है बहुत ही शातिर 354 का मुकदमा उनके विरुद्ध भी कायम है अधिवक्ता के। हम लोग अधिवक्ता का बात को लिखेंगे और उनका जो है जो लाइसेंस है के लिए भी भेजेंगे, और जेल तो हम भेज ही रहे हैं। घटना में शामिल अभियुक्त हैं, उनके विरुद्ध अभियुक्त पंजीकृत करके जेल भेज रहे हैं। तो इन लोग का जो प्रेडिक्शन था, क्या वो 20-22 लाख का था कि जी मिलेगा? बिल्कुल सही है। अभियुक्तों को प्रेडिक्शन ये था कि इनके पास 25 लाख 30 लाख रुपए हैं, और उसके लिए इतनी बड़ी घटना इतने लोगों को इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और उसमें शामिल हुए। हालांकि उतना मिला नहीं। वादी का कहना था कि हमारे पास इतने ही थे, 5 लाख थे, जिसमें से वो खर्च कर चुका था, और ये 3,80,000 रुपये उसके पास। अच्छा, ये जो ड्राइवर है या जो छोटी भूमिका जिनकी दिख रही है, इनको शेयरिंग पे लिया गया था या कहा गया था कि शेयरिंग पर इनको फिक्स अमाउंट है? नहीं, शेयरिंग किस किया तरह था कि से फिक्स नहीं, अमाउंट में शामिल किया गया नहीं, था? शामिल ये किया गया कि जो लूट में मिलेगा वो उसमें जब लोग बराबर हिसाब के हकदार हों। मतलब शेयरिंग। और यही वकील साहब को भी कहा गया, वकील साहब को भी यही कहा गया कि जो भी लूट का मिलेगा बरामद होगा जो हमारे पास, उसमें आपको भी बराबर का हिस्सेदार दिया जाए। सर ये 9 लोगों